और दोनों ही भाई एक केले का ठेला चलाते हैं, मतलब केले बेचते हैं। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो दिल्ली की किसी छोटी सी फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी कर रहे हैं। इसको सोल्व करिए ना, इसके बारे में सोचिए। जाहिर सी बात है इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे तो यार हम कर ही क्या कर सकते हैं। तो यार बहुत देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा अजीब सा फील हुआ। दोस्तों वीडियो का टाइटल देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि मैं आपको डिमोटिवेट करने आया हूं, बल्कि आज मैं आपको एक रियलिटी से रूबरू कराने आया हूं। जो आज मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स ये सोच रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम मेरी ही लाइफ में क्यों आती है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही नहीं है, मेहनत केवल आप ही नहीं कर रहे हो। इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए जिनकी वजह से वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों फिलहाल एक ऐसी सिचुएशन चली हुई है जिसकी वजह से आज एक गवर्नमेंट जॉब ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और दोस्तों इस सिचुएशन को हमारी गवर्नमेंट कैसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दोस्तों इस सिचुएशन में आज मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स फंसे हुए हैं, तो आगे मैं आपको इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी देने वाला हूं कि कैसे आप इस गंभीर सिचुएशन में भी, इस टफ कंपटीशन में भी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब इजीली निकाल के ले जा सकते हो। तो यार आप सभी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टोरी नहीं है, रियलिटी है, जो कि कल मेरे साथ हुआ। देखिए दोस्तों, कल मेरे घर मुझसे मिलने दो लड़के आए, जिसमें से एक की एज होगी 18 से 19 साल, दूसरे की एज होगी 23 से 24 साल। दोनों रियल ब्रदर्स थे। दोनों की बातों से पता चला कि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और दोनों ही भाई एक केले का ठेला चलाते हैं, मतलब केले बेचते हैं। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो दिल्ली की किसी छोटी सी फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी कर रहे हैं। और फादर की जो हेल्थ है वो काफी खराब है, इसी की वजह से उनकी मदर भी वहीं पर शिफ्ट है। लेकिन ये दोनों भाई यहीं पर रहकर, मतलब हमारे शहर में केले बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो घर है वो यहीं पर है, यहीं के वो रहने वाले हैं। और जो बड़ा भाई है वो अभी तक अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि ग्रेजुएशन की फीस भर पाए, और इतना टाइम भी नहीं मिला। जैसे 12th की केले के काम में लग गया, काम करना पड़ा। और जो छोटा भाई है उसने जस्ट अभी पिछले साल 12th पास करी, और वो एक ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन से भी गुजर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई कर्ज भी है। 3 लोग घर में काम कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं उसमें से 2500 रुपए उन्हें हर महीना कर्ज का भी देना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इन दोनों भाइयों की खास बात यह है कि ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सरकारी नौकरी लेने का जुनून इनके अंदर जबरदस्त भरा पड़ा है। और जैसे ही मैंने उनसे बातें करी, मैं समझ गया कि इनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया इन्होंने मेहनत कर रखी है। ये किसी ना किसी एग्जाम को बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब उठा सकते हैं, क्योंकि बातों से पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने कितनी मेहनत की है, कब से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किस लेवल की तैयारी कर चुके हैं। ये मुझे पता चल गया कि जो छोटे वाला भाई था उसकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो रखी थी, बढ़िया प्रिपरेशन उसने कर रखी थी, क्योंकि वो लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे, काम भी कर रहे थे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेने का जुनून खतरनाक उनके अंदर मुझे दिख गया था। और दोस्तों वो मेरे पास भी इसलिए पहुंचे क्योंकि वो दोनों मुझे YouTube के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट जो अपडेट्स देता हूं, लगातार मेरी सभी वीडियोस देखते हैं। जितने मैंने आपको मैराथन लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, जनरल अवेयरनेस की वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, सभी क्लासेस लगातार फॉलो कर रहे थे। इसलिए वो मेरे पास पूछे, मार्केट में मैं कभी उस ठेले से मैंने केले लिए होंगे, तो मुझे फॉलो किया और तब जाके घर का एड्रेस निकाला और तब जाके वो कल मुझे घर पे मिलने आए। अब सिचुएशन क्या थी, अब उनकी डिमांड्स क्या थी। जो बड़ा भाई था उसने मुझसे मेरे सामने एक रिक्वेस्ट करी, डिमांड रखी कि भैया हमें 1,000 रुपए चाहिए, मतलब हमें 2,000 रुपए चाहिए। किस लिए? क्योंकि हमें एक गवर्नमेंट जॉब निकली है, उसका फॉर्म भरना है। मैंने पूछा कौन सी गवर्नमेंट जॉब? उनका जवाब था डीडीए के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, हम वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम 1,000 रुपए फॉर्म फीस भर सके। उन्होंने मुझसे बोला कि आप 2,000 रुपए दे दीजिए, 1 महीने बाद हम आपके 2,000 रुपए चुका देंगे। कुछ देर तक वो बोलते रहे। बड़े भाई ने तो यहां तक बोल दिया, जब मैंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कि मैं ये फॉर्म नहीं भरूंगा, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है इसकी बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, इसने इसे गवर्नमेंट जॉब लेनी है किसी भी हालत में, तो ये फॉर्म अप्लाई कर देगा, आप केवल 1,000 रुपए दे दो। तो जब वो चुप हो गए, बहुत ही अजीब तरीके से उन्होंने यार रिक्वेस्ट करी, ठीक है, बहुत मैं आपको बता भी नहीं सकता, बिल्कुल एक्सप्रेशन में दे भी नहीं सकता। तो उसके बाद मैंने बोलना शुरू करा। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई डीडीए का ही फॉर्म क्यों भरना है? जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है ना 687 के आसपास, उसके 1,000 रुपए फॉर्म फीस है। मैंने पूछा कि यही फॉर्म क्यों भरना है? एसएससी का कोई और फॉर्म भर लो, सीएचएसएल वगैरह 100 रुपए फॉर्म फीस होती है। तो
उन्होंने जवाब दिया कि भैया ये जो मौका है इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। ऊपर से डीडीए हमें डिपार्टमेंट बहुत पसंद है, पोस्ट हमें बहुत ज्यादा पसंद है, ऊपर से दिल्ली का डिपार्टमेंट है, मेरे पेरेंट्स जो है दिल्ली के अंदर शिफ्ट है और हमारे को रिलेटिव है वो डीडीए के अंदर ही काम कर रहे हैं। उन्होंने इस पोस्ट की खासियत बताई, इसी वजह से ये पोस्ट हमें बहुत ज्यादा पसंद है, हम ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ऊपर से हमारे अंदर से फीलिंग आ रही है कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। मैं नहीं, मेरा छोटा भाई एग्जाम को क्रैक कर जाएगा क्योंकि बहुत जबरदस्त मेहनत इसने कर रखी है और ज्यादा मेहनत ये करेगा, इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। अंदर से फीलिंग आ रही है कि हम इस मौके को ना छोड़े, किसी भी हालत में हम ये फॉर्म अप्लाई कर दें। तो दोस्तों आप सिचुएशन को समझ रहे हो, गंभीरता को आप समझ रहे हो। मतलब दो लड़के जिन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत कर रखी है, दिन भर वो काम करने केले का ठेला चला रहे हैं। एक गवर्नमेंट जॉब निकली है जिसकी 1000 फॉर्म फीस है, वो उसको भरना चाहते हैं, लेकिन केवल एक चीज उनको रोक रही है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से, वो है फॉर्म की 1000 फीस। 1000 रुपए का फॉर्म है जिसकी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और मेरे पास आए 1000 रुपए लेने के लिए। सोच रहे हो, मुझे बहुत अजीब लगा यार जब मैं मतलब इस सिचुएशन को कल टैकल कर रहा था, बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। ये तो केवल 2 स्टूडेंट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तो यार बहुत देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा अजीब सा फील हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको प्रॉपर 2500 रुपए मैंने उनको दिए और ये बोला कि 1 महीने बाद देने की जरूरत नहीं है, जब आपकी जॉब लग जाए ना, जब पहली सैलरी आए तब आप 1000 रुपए लौटा देना। जितनी भी हमारी बुक्स थी सभी मैंने उनको दे दी। उस लड़के ने मुझे यह भी बताया कि भैया हमने बहुत सारे लोगों से 1000 रुपए मांगने की कोशिश करी, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, लेकिन किसी ने भी 1000 रुपए की मदद नहीं करी। जाहिर सी बात है आज के टाइम में कौन किसी के ऊपर भरोसा करे, और पैसे को लेकर तो ऑब्वियस सी बात है कोई भरोसा नहीं करता। तो यार फॉर्म फीस 1000 है, अगर 100, 200, 300, 400 होती तो वो खुद जुगाड़ कर लेते, उनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, फॉर्म भरते और फटाक से सिलेक्शन ले जाते, क्योंकि मेहनत इतनी नेक्स्ट लेवल की उन्होंने कर रखी थी, इतना जुनून उनके अंदर भरा पड़ा था गवर्नमेंट जॉब को लेकर। तो ये तो केवल 2 स्टूडेंट्स की बात थी। दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया के अंदर और ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऐसी ही फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे होंगे, ऐसी ही सिचुएशन में फंस के वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। मुद्दा ये है कि आज इंडिया के अंदर 95 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज ऐसी निकलते हैं जिनकी फॉर्म फीस 1000 रुपए या फिर उससे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो अपने गोल की तरफ पहला कदम बढ़ाने से ही डर जाते हैं। मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं दोस्तों, बीते 1-2 महीने के अंदर आई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के ऊपर नजर डालिए। जैसे कि फिलहाल डीडीए वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट 12 पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फॉर्म फीस है 1000 और वैकेंसी कितनी है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 194। और दोस्तों ये 1000 रुपए फॉर्म फीस केवल अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए ही है, एसटी एससी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, उनके लिए 0 फॉर्म फीस है। तो यार मैं इस चीज को लेकर ही सबसे ज्यादा गंभीर हूं कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगता है कि जो कैंडिडेट अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो किसी टाटा बिरला फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो इजीली 1000 रुपए फॉर्म फीस भर पाएंगे, और जो एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो फॉर्म फीस नहीं दे पाएंगे। अब भी इंडिया के अंदर मैक्सिमम फैमिली ऐसी ही हैं जो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और वो बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। 1000 रुपए फॉर्म फीस उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। अगर वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो अपने माँ बाप का बिजनेस संभाल रहे होते, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे होते। आज जितने भी स्टूडेंट्स किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। और इस बैरियर की वजह से, इतनी बड़ी फॉर्म फीस की वजह से, वो स्टूडेंट अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से भी डरते हैं कि यार 1000 रुपए हम कहां से बनेंगे, हमारी फैमिली इतनी मुश्किल से तो हमें पढ़ा रही है, इतनी मुश्किल से तो हम बुक परचेज कर पा रहे हैं, ये 1000 रुपए फॉर्म फीस हम कहां से भरेंगे। और ये केवल एक ही फॉर्म फीस की नहीं है, बहुत सारे। अभी देखिए डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली हुई है, 1000 फॉर्म फीस है, देख लीजिएगा, जनरल ओबीसी वालों के लिए। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है भाई, 1000 रुपए फॉर्म फीस है। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव निकली हुई है, 1000 रुपए फॉर्म फीस है। एनसीईआरटी एलडीसी एमटीएस असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई थी, 1000 फॉर्म फीस थी भाई। एनटीएस सीएनसीआई एलडीसी की पोस्ट निकली हुई थी, 1000 फॉर्म फीस थी। साथ ही एनटीए विश्व भारती एलडीसी एमटीएस बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे। 10th पास
की पोस्ट है एमटीएस और फॉर्म फीस 1000 है। साथ ही एनटी एआईसीटी डीओ एलटी एलडीसी की पोस्ट थी 1000 फॉर्म फीस थी। इग्नो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी 1000 फॉर्म फीस थी। डीएससी के अंदर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी 1000 फॉर्म फीस थी। जीपमेयर के अंदर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर 1000 फॉर्म फीस थी। आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर की 2 महीने पहले वैकेंसी निकली थी 1000 फॉर्म फीस थी। केवीएस जीएससी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 702 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। साल की शुरुआत में 1200 रुपए फॉर्म फीस थी। भाई 12th लेवल की वैकेंसी है और 1200 रुपए फॉर्म फीस है, जैसे कि कोई आईएएस का एग्जाम हो। आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट 850 फॉर्म फीस है निकली हुआ है। आरबीआई ऑफिसर ग्रेड सेकंड 850 फॉर्म फीस। चलिए इनका तो थोड़ा बहुत समझ आता है, बड़ी पोस्ट है और फॉर्म फीस भी रीजनेबल सी है। लेकिन उनका क्या, एमटीएस की पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट है, 1500 रुपए फॉर्म फीस है। कहां से स्टूडेंट्स पे कर पाएंगे, कहां से फॉर्म अप्लाई करते? और वैकेंसी कितनी, 15 वैकेंसी, 20 वैकेंसी, 25 वैकेंसी, 30, 50 वैकेंसी। और दोस्तों ये अभी हुआ है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकल रही है ना, ये अभी हुआ है। मैं भी 2019 से यूट्यूब के ऊपर हूं। उससे पहले क्या था, उससे पहले जो रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलती थी, भले ही 50-60 वैकेंसी निकल रही हो, लेकिन फॉर्म फीस हद से हद 400 या फिर 500 रुपए होती थी। 1000-1500 तो हम अभी देख रहे हैं 2-3 साल से। तो ये खेल हुआ है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है आज स्टूडेंट्स के साथ। ये मैंने कल रियलाइज करी रियली में कि यार ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं और कोई गवर्नमेंट जॉब उनको बहुत ज्यादा पसंद है, उनकी ड्रीम जॉब है कि यार ये मुझे फोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके आड़े कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? फॉर्म फीस आ रही है, जिसको वो पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और गवर्नमेंट इस चीज को जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं। अब देखिए भारत की जो गवर्नमेंट है, पीएम बात क्या करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को ये बता देंगे कि एग्जाम में पहले जो मुश्किल प्रश्न है उनको हल करने की कोशिश करिए, परीक्षा पे चर्चा कर देंगे स्टूडेंट के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, इसको सोल्व करिए ना, इसके बारे में सोचिए। जाहिर सी बात है इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे तो यार हम कर ही क्या कर सकते हैं? हम तो इसके बारे में केवल आपको बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं और इसका छोटा मोटा सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं और थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं अगर हमारे पास तक ऐसा कोई स्टूडेंट्स पहुंचता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट से या फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन करोगे कि इतनी ज्यादा फॉर्म फीस क्यों, तो उनका जवाब यही रहेगा कि एग्जाम कंडक्ट कराना होता है, पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर में इतना खर्च आता है, इसी वजह से इतनी फॉर्म फीस रखनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों रियलिटी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए डीडीए के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली, एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस रखी। फिर भी लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे, कुछ भी जुगाड़ लगा के फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब देखिए 1000 अगर 20 लाख भी फॉर्म अप्लाई हुए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना बड़ा फंड गवर्नमेंट के पास, इस डिपार्टमेंट के पास जमा हो गया, ठीक है। 1000 रुपए उन्होंने फॉर्म फीस रखी। अब एसएससी है, इसके अंदर जीएससी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली। एसएससी सीएचएसएल आती है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। ये तो दिल्ली का डिपार्टमेंट है, एसएससी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम को कंडक्ट कराता है, उसकी तो फॉर्म फीस केवल 100 रुपए है। तो वो कैसे मैनेज कर रहा है? और वहां पर तो 50-50 लाख कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते, 60-60 लाख फॉर्म अप्लाई करते, वो कैसे मैनेज कर लेता है? केवल 100 रुपए में वो कैसे एग्जाम को कंडक्ट करा लेता है, जो डीडीए नहीं करा पा रहा है? मतलब भाई आपसे ही पैसे लेके फिर आपको ही सैलरी के रूप में ये देते हैं। इनसे अच्छा तो गवर्नमेंट से अच्छा तो प्राइवेट सेक्टर है। कम से कम अगर वो आपको सैलरी कम दे रही है, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए महीना आपको वो सैलरी दे रहा है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन वो आपसे ले भी तो नहीं रहा कुछ, केवल एक इंटरव्यू लेकर उसके बाद आपको जॉब दे दी जाती है। वो आपसे ले तो नहीं रहा, फॉर्म फीस नहीं लेते, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते, लेकिन यहां पर तो जबरदस्त फॉर्म फीस आपको देखनी पड़ती है। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट लेवल के कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जो पेंडिंग में फंसता है उसका तो सामना करना पड़ता है। एक वैकेंसी 2-2, 3-3 साल तक अटकी रहती है। तो भाई ये बुरी सिचुएशन फिलहाल चली हुई है। अब फाइनली बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को इन सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है, सॉल्यूशन क्या है, इससे निकले कैसे? कि भाई गवर्नमेंट जॉब तो हमें चाहिए, लेकिन यार फॉर्म तो हम अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि फॉर्म फीस इतनी ज्यादा है। तो भाई कैसे करें? सबसे पहली बात, अगर देखें दोस्तों कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब निकली जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन फॉर्म फीस बहुत ज्यादा है, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए कि क्या आप के अंदर से आ रहा है कि हाँ इस एग्जाम को मैं क्रैक कर लूंगा, कि मैं 1000 रुपए देके तो फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि एग्जाम मेरे सामने घुटने टेक देगा। तो भाई अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, खुद की मेहनत के ऊपर बिलीफ है, तो कुछ भी जुगाड़ लगा के आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बाकी अपनी मेहनत के ऊपर छोड़िए, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, दिन रात एक कर दीजिए, इतनी नेक्स्ट लेवल की मेहनत करिए कि एग्जाम आपके सामने घुटने टेक दे। एग्जाम भी ये सोचे कि यार एग्जाम देने कौन आ गया,
ठीक है। तो भाई इतनी नेक्स्ट लेवल की तैयारी करिए कि बाद में रिग्रेट फील ना करना पड़े कि यार फॉर्म फीस मेरी वेस्ट गई। तो मेहनत नेक्स्ट लेवल की आपको करनी पड़ेगी, हवा में फॉर्म अप्लाई मत करिएगा। दूसरी चीज, अगर ऐसी रैंडम अननोन डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी आ रही है तो आप इनको अवॉइड कर सकते हो। एसएससी को टारगेट बना लीजिए। एसएससी के अंदर भी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। 12th पास वालों के लिए सीएचएसएल है, एमटीएस जीडी 10 पास वालों के लिए है, सीपीओ सीजीएल ग्रेजुएशन पास वालों के लिए है, स्टेनोग्राफर भी है। तो भाई आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। 100 रुपए फॉर्म फीस होता है जनरल ओबीसी वालों के लिए, तो वहां पर आपको इजी पड़ जाएगा। बस थोड़ा सा कंपटीशन वहां पर आपको हैवी मिल जाता है। मेहनत आपको दोनों तरफ करनी पड़ेगी। अगर आप 1000 रुपए फॉर्म फीस भर रहे हो तब भी आपको नेक्स्ट लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, यहां भी आपको नेक्स्ट लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में आपको एक हैवी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आप एसएससी एग्जाम्स को ज्यादा टारगेट करिए। ठीक है, इनके लिए हर साल फॉर्म अप्लाई करिए और दबा के मेहनत करिए, फिर देखते हैं आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। तो एक बेटर सॉल्यूशन है कि एसएससी एग्जाम से हर साल निकलते हैं, फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, 100 रुपए फॉर्म फीस होती है, तो इनके लिए फॉर्म अप्लाई करिए। क्लियर है। बाकी ये चीज मैं अक्सर कहता हूं कि जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको मत छोड़िए। अगर पॉसिबल हो सके तो भाई जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उनको ग्रैब करने की कोशिश करिए। एक बार की मेहनत है, उसके बाद तो लाइफ बदल ही जाएगी। और तीसरा सॉल्यूशन है कि फिलहाल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन सोचिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के साथ साथ कुछ ऐसा कर सके जहां से थोड़ी बहुत एक साइड इनकम जनरेट हो सके। कम से कम आप अपनी पढ़ाई का तो खर्च खुद उठा लो। अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने 12th पास करी ना, तब से मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं। 12th का मेरा रिजल्ट आया भी नहीं था, एग्जाम देने के बाद ही मैंने टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मैंने टाइपिंग सीख ली, 30 to 35 वर्ड मिनट टाइपिंग की स्पीड आने लग गई थी। उसके बाद जितनी भी प्राइवेट शॉप है या फिर साइबर कैफे उनके पास में गया, उनके पास जो इंस्टीट्यूट्स के, कोचिंग सेंटर्स के या फिर छोटे स्कूल के पेपर आते थे, उनको मैं टाइप करता था। ठीक है, एक पेज का मैं 20 रुपए 25 रुपए ऐसे चार्ज करता था। तो मैं तभी से इनकम जनरेट कर रहा हूं। इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई में नहीं करना पड़ा। बुक्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाती थी, कोचिंग भी ठीक ठाक दिल्ली में कर ही लिया था। तो ऐसी कोशिश करिए कि आप, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी काफी टाइम हो गए तो आप ऑफलाइन कहीं पढ़ाना शुरू कर दो, या फिर कुछ भी आप टाइपिंग करके कहीं से भी इनकम जनरेट कर रहे हो, छोटा मोटा जहां से भी कर सको वहां से करने की कोशिश करिएगा। तो एक बेटर सॉल्यूशन हो जाएगा। कम से कम आप अपनी पढ़ाई के खर्च खुद उठा पाओगे और ऐसे चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जो छोटे मोटे बैरियर आएंगे वो आपको रोक नहीं पाएंगे आपकी गोल की तरफ बढ़ने से। ठीक है, तो ये बेस्ट सॉल्यूशन जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का मुद्दा यही था। देखिए, वैसे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट हमारी सुनने वाली नहीं है, और अगर किसी बड़ी अथॉरिटी तक या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी तक हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है तो प्लीज इस मुद्दे के बारे में थोड़ा सोचिए। पॉसिबल हो सके तो इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाइए। जो अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के, अगर उनके अंदर गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकल रही हैं तो वो किसी सिलेक्शन बोर्ड को अप्रोच करें जैसे कि एसएससी करता है, जिससे फॉर्म फीस कंट्रोल हो जाए। अगर अननोन डिपार्टमेंट है जैसे कि डीआरडीओ वगैरह हो गया, ये भी एसएससी के थ्रू ही वैकेंसीज को कंडक्ट कराएं, या फिर और ऐसे सिलेक्शन बोर्ड बने जिनके थ्रू इन अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज को, रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जा सके, जिससे फॉर्म फीस थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी। और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं इस चीज को बेटर करने के लिए, तो इसके बारे में सोचिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको ठीक ठाक लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी चीजें समझ आ जाए कैसे काम कर रहा है सिस्टम। और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।